तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ज़रा देखो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया। एक एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, एक मैंने ले लिया 70 डिग्री और एक मैंने ले लिया 80 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। बड़े ध्यान से देखो। अब मैं एक और ट्रायंगल किया। इसी को देखो मैं क्या करता हूँ, कॉपी, पेस्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया दोनों दोनों सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने साइज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और मैंने इसको इसी के पास में रख दिया। देखो ये ट्रायंगल जो है मैंने कितना भी बड़ा बना लेना है, मैंने इतना बड़ा बना लिया। ठीक है, अगर मैंने ट्रायंगल बड़ा बनाया, एंगल सेम रहा। ठीक है, एक बात मैं समझाता हूँ। आप जब फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हो, आपने फ़ोटो क्लिक करवाया, वो आपसे बोलेगा भैया कितने कितने की साइज़ दूँ। आप हो सकता है पासपोर्ट साइज़ ले लो, आप थोड़ा बड़ा ले लो। इंसान का इमेज का जो मतलब जो भी फ़ोटो बना वो क्या होगा, उसका जो साइड का रेशियो होगा वो चेंज होगा। इंसान थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, उसका फ़ोटो तो वही रहेगा। फ़ोटो के हिसाब से वो थोड़ा छोटा दिखेगा, बड़ा फ़ोटो में बड़ा दिखेगा, बट जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूँ तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, एंगल सेम है। होप कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल में एंगल सिमिलर होते हैं या एंगल सेम होते हैं, दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम होते हैं तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे बताना था। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in symbolic form. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें फिगर्स में दे रखा है, हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है इसको, मतलब इसको जो सिंपलिक वे में, जैसे कि मान के चलो एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर है तो हमें ट्रायंगल का जो हम लोग जो सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं उसको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन पे बताते हैं। जैसे कि ये बना आपका एक ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, और ठीक एक ट्रायंगल है आपका बगल में, ये हो गया मेरा पी क्यू आर। ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब जब हम लोग दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि एंगल ए जो है ना वो एंगल पी के बराबर है। एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। कितना है भाई, 60 डिग्री है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, जो कितने के बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। कितना है वो 40 डिग्री है। तो अगर मेरा एंगल तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, बड़े ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए के बराबर कौन है, पी है, बी के बराबर कौन है, क्यू है, और सी के बराबर कौन है, आर है।
ये इस तरीके से लिखना होता है। अगर मैंने ए को पहले रखा है तो ए के बराबर जो एंगल होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। बी मैंने सेकंड में रखा है, जो तो बी के बराबर जो एंगल होगा उसे हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। और जो एंगल सी है वो थर्ड में हम लोगों ने रखा है, तो सी के बराबर जो होगा उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। अच्छा, ये किस क्राइटेरिया से बराबर हुआ? बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या कह रहा है कि सेम, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल बना लेना है। ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया हम लोगों का ट्रायंगल ए बी सी 2.5 3 2, और ये हो गया हमारा एंगल, सॉरी नॉट एंगल, इट्स ट्रायंगल। ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें हमें एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, एंगल के हिसाब से हम लोग साइड बताते हैं। जितना एंगल खुलेगा साइड जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। मेरे कहने का मतलब है, मैंने जैसे कि एक ये लाइन लिया और एक ये लाइन लिया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने इस एंगल को बोल दिया थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनाया, यहाँ से एक लाइन बनाया, यहाँ से एक लाइन बनाया। ठीक है, हम लोग जो ये एंगल इस लाइन के लिए है ना, अगर मैं इसको ट्रायंगल बोलता हूँ तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा इसके लिए भी उतना ही एंगल रहेगा जितना इस ट्रायंगल के लिए होगा और जितना इस ट्रायंगल के लिए होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो ये इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा 30 डिग्री रहेगा, इस एंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के इस एंगल के लिए भी थीटा 30 डिग्री रहेगा, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल मेरा 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, मैं यही बता रहा था। इट मीन्स जो साइड का रेशियो होगा वो हम लोग एंगल के बेस पे बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो बनेगा इसका और इसका, वही इसका और इसका भी रेशियो बनेगा, वही इसका और इसका भी रेशियो बनेगा। अरे यही तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, यही तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग को अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 2.5 दिख रहा है। और अगले वाले ट्रायंगल में, अगर हम लोग सामने वाले ट्रायंगल में देखेंगे 4 5 एंड 6, हम लोगों ने क्या गौर किया कि ये जो 2 है ना, इस 4 का, ये जो 4 है इस 2 का डबल है, या फिर ये जो 2 है इस 4 का क्या है, आधा है ना। ये जो 2.5 है इस 5 का क्या है, आधा है। और ये जो 3 है इस 6 का क्या है, आधा है। ये 2 इस 4 का आधा है ना। तो ऐसे करके हमें सोचना है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन मिल जाता है तो हमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ए बी इक्वल्स टू 2 है और क्यू आर हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर ए बी बाय क्यू आर करते हैं तो 2/4 मतलब 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेम काम करता हूँ, ए सी इक्वल्स टू 3 है और क्यू पी जो है वो मेरा 6 है, तो क्यू पी अपॉन, नॉट क्यू पी, इट्स ए सी अपॉन क्यू पी जो हो जाएगा वो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2। इसी तरीके से हम लोग क्या देख लेंगे, हमारा जो बी सी है, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो गया हमारा 2.5 और पी आर हो गया हमारा 5। तो अगर हम लोग बी सी अपॉन पी आर देखेंगे तो 2.5/5, ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1/2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। रिसाइज,
ठीक है, ये हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने ये रिलेशन बता दिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारा दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो उसको हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं, बट अगर किसी दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम रहता है तो भी हम सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, तो बाय एस क्राइटेरिया हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैंने ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें क्यू आर रखना होगा। अब ए सी है तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पे मेरा ना क्यू सी होता, ए सी अपॉन क्यू पी, सॉरी क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी, यस, क्यू आर हो गया। अब अगर मैं ए सी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्यू पी लिखना है, क्यू आर पी, देखो ए बी क्यू आर, ए सी क्यू पी और बी सी आर पी, ऐसे करके हमें अरेंज करके लिखना होता है। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अगले दो क्वेश्चन, जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को अगर करना है तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ट्रायंगल क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल तो छोटा सा है, एल एम पी, एल एम 2.7 दिया हुआ है, 2 है, 3 है, और ये दिया हुआ है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ दिया हुआ है। अच्छा, डी ई कितना दे रखा है, 4 यूनिट, 5 ई एफ 5 यूनिट और डी एफ 6 यूनिट। ठीक है, अब हमें बताना है इसके बारे में। सबसे पहला काम तो मैंने जो आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो मतलब जैसे कि कोई साइड का अगर हम लोग रिलेशन निकाले तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का आधा है या कोई किसी का दुगना है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, या तो 6 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा, और 4 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मिलेगा। हम लोग यही काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एम पी एल एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या है, हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हम लोग देख रहे हैं एम पी 2 यूनिट है और एल पी 3 यूनिट है और एम एल जो है वो है 2.7 यूनिट। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल डी ई एफ की बात करूं तो डी ई आपका 4 यूनिट है, ई एफ आपका 5 यूनिट है और डी एफ आपका 6 यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक रिलेशन निकालना चाहें, है ना, अगर हम लोग एक रिलेशन निकालना चाहें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना चाह रहे हैं। अगर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना चाहेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं एम पी अपॉन डी ई की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एम पी है 2 यूनिट और डी ई है हमारा 4 यूनिट, हमें मिल जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एल पी अपॉन डी एफ की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3/6, मुझे ये भी 1/2 मिला। और जैसे ही मैं बात करता हूँ एम एल अपॉन
ई एफ की, तो हमें क्या मिलेगा 2.7/5। अगर ये 2.5 होता तो 1/2 आता, बट ये 2.7 है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। अगर ये 1/2 नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एम पी और डी ई का जो रेशियो है वो एल पी अपॉन डी एफ के बराबर तो है, बट सिर्फ एक साइड का रेशियो बराबर नहीं है, जिस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एम पी एल इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, हमें यही तो बोलना था। तो आपको एक चीज़ क्या याद रखना है कि अगर दो साइड का रेशियो बराबर है बट तीसरा साइड का रेशियो बराबर नहीं है, तो हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। जैसे देखो एक बात, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, देखो जैसे कि ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल। अब ज़रा देखो, एम एन 2.5 है तो पी क्यू 5 है। अगर एम एल की बात करते 5 है तो क्यू आर 10 है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने दो ट्रायंगल लिया, ये साइड और इसका साइड और ये साइड और ये साइड, इस दोनों के रेशियो का जो भी रिजल्ट है, अगर वो इस दोनों के रेशियो के बराबर है और अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम लोग ऐसे इस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्यों? देखो ये एंगल सेम होगा तो पक्की बात है कि मैंने जो आपको बताया था यही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, कि मान के चलो हम लोग ले लेते हैं एक लाइन, ठीक है, एक तो ये हमने किया, एक हमने ये किया, ठीक है। मान के चलो ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है। तो अगर हम लोग इस एंगल की बात करते हैं तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है इसके लिए भी वही रहेगा। अगर 30 है तो 30 डिग्री, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी 30 है तो 30 डिग्री। देखो ये और ये दोनों क्या है, देखा जाए तो ये साइड इससे छोटा है, ये वाला साइड इससे छोटा है, लेकिन अगर रेशियो की बात की जाएगी तो ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दोनों का रेशियो सेम करने के लिए एक और आपको मान के चलो बनाना होगा, आपने कैसे और लाइन खींच देना है, तो आप देखोगे कि इसके और ये जो बड़े वाले की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ तो ये पता चल गया कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ है, ठीक है, और ये एंगल बराबर है, तो हम लोग बाय एस ए एस क्राइटेरिया से सिमिलर बता सकते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बट अगर मान के चलो किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आया कि सर अगर ये वाला एंगल बराबर ना दिया हो और ये एंगल बराबर दिया है, तो तब दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है क्योंकि अब हम लोग जो देखो, अगर मेरा ये दो साइड का रेशियो सेम है, इसका और इसका, इसका और इसका, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये बोलेगा कि ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका भी रेशियो जो है ना सेम हो जाएगा। बट अगर ये दोनों बराबर है, इन दोनों की रेशियो बराबर है, और अगर ये और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे? ये दिया हुआ है एम एन एल, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 2.5 यूनिट है, ये 5 है, और ये दिया हुआ है बड़े वाले ट्रायंगल का
पी क्यू आर, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 है, ये 10 है। आप देख सकते हो 2.5 जो है, इस 5 अगर 2.5 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, और अगर हम 5 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये एंगल दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि MN की वैल्यू 2.5 है एंड PQ की वैल्यू जो है वो 5 है। तो अगर हम लोग MN/PQ करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.5/5 दैट इज़ 1/2, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं ML की वैल्यू, तो ML की वैल्यू 5 है और QR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो अगर मैं ML/QR करता हूँ तो 5/10 आ जाएगा, इसका भी 1/2 आएगा, ठीक है, इसका भी 1/2 ही आएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने एक चीज़ और देखा कि भैया इस ट्रायंगल में एंगल M जो है वो एंगल Q के बराबर है, कितना, 70 डिग्री। अगर ये एंगल M एंगल Q के बराबर है 70 डिग्री, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल MNL जो है वो सिमिलर होगा। अब देखो, आप ट्रायंगल लिखने जा रहे हो, आपको ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है। मतलब अगर मैंने M पहले लिखा है तो मुझे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल M के बराबर है उसको पहले लिखना होगा। तो जैसे एंगल मैंने M लिखा हुआ है तो वहाँ पे मुझे Q लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, Q, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने रेशियो भी लिख रखा है, MN है। अगर मैं MN की बात करता हूँ, MN जो है वो QP, देखो मैंने पहले M लिखा तो फिर Q की बात करेंगे, और रेशियो क्या है, MN, तो हम लोग QP लिखेंगे। तो मतलब Q के बाद हमें क्या लिखना है, P लिखना है, ठीक है, हो गया। क्योंकि MN/QP, आप QP बोलो चाहे PQ बोलो, MN/PQ जो है एक कांस्टेंट रेशियो दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब QP में लास्ट में कौन बचा, R बचा, यहाँ हम लोग R लिख देते हैं। अब देखो MN/QP 1/2 है। अब देख लो एक है ML, तो ये रहा ML/QR, मतलब अपने अपने जगह सही है। देखो मैंने क्या किया, मैंने अगर पहले M की बात करी है तो M जिस एंगल के बराबर है मैंने उसको लिखा, और रेशियो से भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन किसके ये पे होगा। अगर N है तो N P के बराबर होगा अगर एंगल की बात करें तो, और L जो है वो R के बराबर होगा, ठीक है। तो बाय SS क्राइटेरिया ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को दूंगा, क्यों, ये जस्ट मैंने ऊपर में भी बताया, देख लो ये जो साइड है, ये इस साइड मतलब AB साइड का और DF साइड का जो रेशियो होगा वो BC और EF का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं AB/DF करता हूँ तो मेरे को 1/2 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं BC/EF करता हूँ तो भी मुझे रिजल्ट 1/2 मिलेगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस बार एंगल A के साथ 80 डिग्री है, इस बार एंगल F के साथ 80 डिग्री है। अब देखो बात क्या है ना, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो क्या होगा ना, ये जो साइड होगा जरूरी नहीं है कि इस साइड के रेशियो के बराबर है। कारण एक तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो सेम है ना।
अब देखो ये 80 डिग्री है, तो ये जो इंक्लाइन मतलब ये 80 डिग्री के कारण ये वाला एंगल बना हो, ये साइड बना होगा। जितना एंगल का मुंह खुलेगा उतना ही आपका साइड बनेगा। तो अगर ये 80 है तो यहाँ तो 3 है, और इन दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था, तो ही बात बनता है ना। तो बात ये है कि अगर मेरा यहाँ पे जैसे कि एस क्राइटेरिया लगता, पर यहाँ पे तो एंगल जो है ना, मतलब जैसे कि इन शॉर्ट आप समझ लो, यहाँ 5 और 6 के बीच में 80 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री 2.5 और 3 के बीच में होना चाहिए था, जो कि कहाँ पे है, ये ए बी और ए सी के बीच में है। इसी कारण से ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, हालांकि मैंने तो बता ही दिया, बट ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख रहे हैं, चलो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर लेते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें कोई भी साइड नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें एंगल दिया हुआ है DEF। ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ है। और एक ट्रायंगल दे दिया है, क्या ट्रायंगल दे दिया है 80 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो गया PQR। अब देखो आपको पता होगा, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे दो एंगल दे रखा है, एक एंगल हमें नहीं मालूम है, तो वो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये 70 है, 80 है, तो 70 + 80 कितना हो गया, 150। पूरे अगर ट्रायंगल के एंगल का सम बताया जाए तो वो 180 होता है, तो अगर मैं 150 को 180 से माइनस करता हूँ तो बचेगा क्या, 30 डिग्री। सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग बोल देंगे इन ट्रायंगल DEF, अच्छे से लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। एंगल अगर मैं F की बात करता हूँ तो एंगल P के बराबर है, कितना है वो भी लिख लो, 30 डिग्री। अब अगर मैं बात करता हूँ एंगल D जो है, वो एंगल D कितने के बराबर है, कि 80 30। अच्छा, मैंने जल्दी में इसको देखा नहीं, मेरे को लगा कि कुछ और है। देखो ये जो होगा ना, एट्टी 30 दिया तो ये 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। तो एंगल D जो है वो एंगल P के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और फिर एंगल E जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, वो हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि तीन एंगल हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, अगर एंगल बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग साइड क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे देख लो ना, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ, मैंने एक बार फिर से बना देना है। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि भैया ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है। अब अचानक से मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं जो है ना इसके साइड को बढ़ा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसके साइड को बढ़ा दिया, ये मैंने साइड को बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा कि भैया मेरे को इस ट्रायंगल के बारे में बताओ, इस ट्रायंगल के लिए जैसे कि इस ABCDE, ठीक है, एंगल A जो है ट्रायंगल ABC के लिए भी 30 डिग्री है, और एंगल ADE के लिए भी एंगल 30 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मान के चलो एक और लाइन मैंने यहाँ पे ले रखा रहता, तो मान के चलो अगर ये 6 होता ना, अगर ये 6 और ये मान के चलो ये 12 होता, मान के चलो ये 6 है ये 12 है, ठीक है, तो पक्का ये क्या होना था, 24 होना था, रेशियो सेम होना चाहिए था। जैसे कि दिस बाय दिस 6/12 करते तो 1/2। फिर मैंने इसको क्या बोला था, 24, इसको मैंने क्या बोला था, इस वाले साइड को 24 बोला था, इसको मैंने क्या बोला था, 12। तो दिस बाय दिस भी 1/2 आना चाहिए था। उसके बाद भी कुछ होता तो रेशियो क्या होना चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ठीक है, हमने क्या देखा, एंगल एफ पी के बराबर है, एंगल डी एंगल एफ पी के बराबर है। देखो मैंने एंगल चेंज किया, चलो मैंने इसको फिर से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जिसके कारण पूरा ही, देखो एंगल डी जो है वो एंगल पी के बराबर है 70 डिग्री। एंगल ई जो है वो किसके बराबर है,
एंगल क्यू के जो कि 80 डिग्री है, और एंगल एफ जो है वो एंगल आर के बराबर है जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग का जो ट्रायंगल सिमिलर होगा वो क्या होगा, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब हम लोग नाम लिखेंगे, बड़े अच्छे से लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखो डी के साथ कौन है, ट्रायंगल डी, अगर मैं डी लिख रहा हूँ पहले तो मुझे यहाँ पी लिखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डी और पी दोनों बराबर है। अगर मैंने ई लिख रखा है तो ई के बाद हम ई के जगह पे हम लोग क्यू लिखेंगे, मतलब पी के बाद क्यू और लास्ट में यहाँ पे आर। तो डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। डी पी के बराबर है, ई क्यू के बराबर है और एफ आर के बराबर है, ठीक है। तो बाय दिस क्राइटेरिया हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।